सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव ने नामांकन किया। वह 40 साल से सदर के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। समाजवादी विकास पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहीं सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है 40 साल सदर बेहाल का, और कहा कि 40 सालों में सदर में कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने भी नामांकन किया। कहा कि विकास को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं फूलपुर पवई से बसपा प्रत्याशी शकील अहमद ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी फूलपुर पवई में विधायक थे, फूलपुर पवई विधानसभा 40 वर्षों से विकास से बहुत दूर है। वहीं निजामाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष यादव ने नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में न शिक्षा की सुविधा है। वहीं लालगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोरकर ने भी नामांकन किया। कहा कि हम भाजपा के विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दीदारगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने भी नामांकन किया। उनका कहना है कि दीदारगंज में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर हम चुनाव जीते तो दीदारगंज को बेहतर विधानसभा बनाएंगे। वहीं दीदारगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी कमलाकांत ने भी नामांकन किया है। विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अतरौलिया विधानसभा से निषाद पार्टी का भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रताप सिंह ने नामांकन किया। कहा कि अतरौलिया में अब परिवारवाद नहीं चलेगा। अब की जनता का हमको पूरा समर्थन है और अब की अतरौलिया विधानसभा कमल खिलेगा। वहीं सगड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी वंदना सिंह ने नामांकन किया। कहा कि जनता हमको अब की बार समर्थन दे रही है। अब की सगड़ी में भी कमल खिलेगा। वहीं गोपालपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी नफीस अहमद ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे और गोपालपुर की जनता हमें एक बार फिर जीत दिलाएगी। निजामाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी आलम बदी ने भी नामांकन किया और निजामाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल यादव ने भी नामांकन किया। और दीदारगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने भी नामांकन किया। आजमगढ़ जिले में 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव होना है। क्या दिक्कत रह गई थी, आज फिर से करना पड़ा आपको? नहीं, दिक्कत नहीं रह गई थी। उस दिन हमने नामांकन पत्र लिया था, दाखिल नहीं किया था। अच्छा। नामांकन पत्र लिया था क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमारे साथ। हम लोग दोनों लोग मिल करके उनके आशीर्वाद से मैंने उस दिन नामांकन पत्र लिया था और आज मैंने दाखिल किया है। कितने सेट में दाखिल किया आपने? आज मैंने एक सेट में दाखिल किया है, बाकी सेट्स कल तक दाखिल हो जाएंगे। क्षेत्र में रिस्पांस आपको किस तरह से मिल रहा है? क्षेत्र में देखिए, रिस्पांस तो हमारा ही है, भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस है। और इस बार जनता योगी में मोदी में है, तो रिस्पांस तो भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार आंधी है, पिछली बार लहर थी, इस बार बवंडर है। अच्छा, तो जैसे वो तो सीट मानी जाती है एक परिवार की, तो परिवार के बारे में क्या देखिए, कहेंगे? परिवार तो देश से चला गया, प्रदेश से भी एक परिवार चला गया, तो अतरौलिया विधानसभा में 2022 में जाना तय है। हमें आपको कहने के आप ही हम बैठे हुए हैं उस परिवार को उड़ाने के लिए, और इस बार उसकी आंधी में वो उड़ जाएगा परिवार। तो जैसे आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ जो करना चाहते हैं आप? ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए, मैं यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हूँ। ये मेरा अपना गांव है, मेरी अपना घर है, जहाँ मेरी जन्मभूमि थी। तो अपनी जन्मभूमि को हर इंसान अगर अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना ले तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करेगा। और मैं वहाँ खुद ही अपने गाँव का, अपने घर का, अपने विधानसभा का विकास के लिए प्रयत्न करूंगा। और अतरौलिया से लखनऊ जाकर के सिर्फ अपने अतरौलिया विधानसभा का विकास करने के लिए। कौन कौन से हैं ऐसे, मतलब जो बहुत सारे मुद्दे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ खुद का, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए पूरे विधानसभा में, ना सड़क है, ना नाली है। केवल एक पर्टिकुलर एक वर्ग में, मैं बोलूँगा, अब किसी मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक परिवार में जो जिस परिवार की जाति का है उस परिवार का ही विकास है। उनके गाँव में ही सड़कें हैं, उनके गाँव के लिए ही क्या लोग हैं। बाकी विधानसभा हमारी 200 किलोमीटर की विधानसभा, क्या और लोग नहीं रहते हमारे? उनके गांव में आप जाके देख लीजिए। खास करके हमारे अदर बैकवर्ड बहुत सारे हैं जिनके गांव में मैं गया हूं। मैं लगातार महीनों से, सालों से भ्रमण कर रहा हूं। हम लोग को 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर चलने के लिए घंटों का प्रयास करना पड़ता है। सड़कों में गड्ढे, मतलब हमारी प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, जो सब कुछ है, अगर वो योजनाओं को भी यहाँ का विधायक फॉलो कर लिया होता तो अब तक हमारा बहुत विकास हो गया होता। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिला? भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी बड़ी भाई है भाई, वही मेरी पार्टी है। हम लोग तो उनके छोटे भाई हैं। हमने उनका 2019 में सहयोग किया, तो देखिए कितनी बड़ी जीत से हम लोग जीते थे। और 2022 में फिर हम लोग ने उनके साथ हैं।
तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में हमारा पूरा रोल अदा कर रही है और हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कितने वोटों से? 100% इस बार हमारे यहाँ आंधी है, 50,000 वोट। पिछली बार हम लोग बड़े ही कम मतों से मात्र 2,2300 मतों से हम पिछला चुनाव हम हार गए थे। उसका रीज़न भी था, प्रशासन उनका था, चीज़ें उनकी थी, तो वो एक वर्चस्व की राजनीति, एक परिवारवाद की राजनीति उनकी आज से नहीं चल रही। समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और सदर विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे इस बार रहेंगे और किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं, कितनी सीटें सपा जीतेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं और उसी में पैदा भी है, उसी में जाएंगे भी। जो समाजवादी सरकार ने जो हमने विकास किया है अपनी सरकार में, वो आजमगढ़ में का पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। अब भाजपा की सरकार रही है, अगर कहीं एक ही ट्रक कहीं रखा हो तो बता दें। ये गांव में जा रहे हैं तो जनता इनको जवाब देने का काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में सपा की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। कितनी सीटें इस बार आजमगढ़ में लग रहा है समाजवादी पार्टी? हम लोग यहाँ पर 200 सीटें आजमगढ़ के खाते में जाएगी, हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये आज समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है यहाँ किसी के बोहनी नहीं होगी। विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। हाँ, ये विकास बनाम झूठ का मुद्दा है। इनके पास पूछिए कि कौन से विकास किया इन्होंने। तो भाजपा वाले कह रहे हैं 40 साल बनाम 40 साल बनाम। तो 40 साल से बनाम जनता आपको चुन रही है ना, वो तो नहीं चुन रहे हैं, तो उनको काहे परेशानी है? 40 साल बनाम 7 साल कहाँ जाएगा? 40 साल बनाम 5 साल कहाँ जाएगा? 2 साल के अंदर 7 साल हो, अब 5 साल ही, ये कहाँ जाएगा? हम तो 40 साल में जो कुछ हुआ है आजमगढ़ में आपको सामने है। मेडिकल कॉलेज है, चीनी मिल है, विश्वविद्यालय है, कलेक्टर कचहरी का बनोले है, क्या बनोले रोडवेज है, सड़कें बनवाया। 7 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा आज तक का बैंक घोटाला, सबसे बड़ा 23,000 करोड़ का बैंक घोटाला यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में हुआ है। आज़ादी के बाद क्या मैसेज देंगे आप अपने आजमगढ़ के मतदाताओं को सदर विधानसभा के? हमको जनता ने बराबर आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ का जो जनता देती है, यहाँ से लड़ते हैं, पूरे आजमगढ़ की जनता आशीर्वाद, पूर्वांचल की जनता चाहती है कि ये चुनाव जीते रिकॉर्ड मतों से। 1 लाख कितनी सीटें? गोपालपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजमगढ़ ही गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में कैसे आप कमल खिलाएंगे, क्या रणनीति है? तो वही तो बात है, अभी आप लोग गढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जनता जो है पूरी तरह से मन बना ली है और बताएगी इस बार गुंडा राज और माफिया राज, भ्रष्टाचार का सफाया कैसे किया है और आगे कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पे साफ हो चुका है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 7 तारीख के बाद आप जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप देखिएगा। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति आपकी? रणनीति कुछ नहीं है, हमारी रणनीति सीधे सीधे जनता के द्वार, गांव-गांव, द्वार-द्वार और सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी गरीबों के, गांव के, किसान के, मजदूर के पक्ष में जो काम किया गया है, माताओं बहनों के लिए जो काम किया गया है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बीच में जा करके, और जनता भी काफ़ी उत्साहित है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आजमगढ़, गोपालपुर ही नहीं, आजमगढ़ के कई विधानसभाओं में कमल फूल खिलने जा रहा है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है गोपालपुर विधानसभा के लिए जो आप करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव का समय है और हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मूड में हैं और जैसा कि आगे जो भी समस्याएं आएंगी और जिनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं उनको हम लोग आगे रखेंगे और उन समस्याओं से जो है जनता को निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। गोपालपुर विधानसभा जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहता है, यही कारण है कि वहाँ कभी कमल खिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती, न तो धर्म की राजनीति करती है। विपक्ष जो है झूठ मूठ का अफवाह फैलाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का बात करती है और सबके साथ का बात करती है और सबका विश्वास भी है और सबका साथ भी मिल रहा है और सबके लिए सब काम भी हो रहा है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति आश्वस्त कितने? मैंने तो आपको बता दिया, आप लोग तो बार बार पूछते रहते हैं और आप लोग भी क्षेत्र में जा रहे होंगे तो आपको भली प्रकार से इस बात का जो है अंदेशा हो चुका होगा कि इस बार जो है आजमगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है। 2 सीट में बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से।
क्या मुद्दे हैं फूलपुर पवई क्षेत्र के? देखिए, फूलपुर पवई में अभी तक जो लोग भी रहे हैं उन्होंने विकास की तरफ कभी घूम करके देखा नहीं है, और मेरा प्रयास होगा कि फूलपुर पवई को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करूँ। जिस तरह से फूलपुर पवई एक परिवार के नज़दीक रही है बहुत सालों से, तो उस परिवार की वजह से वहाँ विकास शून्य हो चुका है। कभी आप अगर फूलपुर पवई की तरफ गए होंगे तो आपको स्वयं आभास हुआ होगा कि फूलपुर पवई 40 वर्षों से विकास से बहुत दूर रहा है। वहाँ गुटबाजी करके और तमाम तरह से जो है करते हुए वहाँ जो है पद को कब्जा किया जाता है। आपने अभी पीछे देखा भी होगा जो पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से जो है लोगों को प्रताड़ित करके पर्चा ना भरने देना और तमाम तरह से जो है प्रताड़ित करना, इन सब चीज़ों का मुद्दा है वहाँ। और इसी सारे मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव के बीच में हूँ और आशा और विश्वास अपने जो है सम्मानित जनता से करता हूँ कि वो लोग मुझे सहयोग करेंगे और मुझे सहयोग करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। जैसे पिता पुत्र में आपस में चलता रहता है, पिता पुत्र के खिलाफ बोलता है, पुत्र जो है पिता के खिलाफ बोलता है, क्या मानते हैं कि दोनों एक ही है या फिर अलग अलग? आपसे अगर मैं पूछ लूँ तो आप क्या जवाब देंगे मुझको? आप बताइए। ये पूरा जिला जानता है कि वो दोनों लोग एक हैं। वो दोनों लोगों ने कभी भी न उस क्षेत्र का विकास किया है न कभी उस क्षेत्र में शांत रहे हैं, और वो दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की से नूरा कुश्ती करते हैं। जैसे रमाकांत जी पर एक बाहुबली भी होने का भी तमगा लगता रहता है, तो क्या कहेंगे, वो बाहुबली के दम पे चुनाव जीतते रहे अभी तक? किसी गरीब को मार देना बाहुबली नहीं होता, किसी कमज़ोर को सता देना बाहुबली नहीं होता। बाहुबली वो व्यक्ति होता है जो गरीबों की मदद करता है, जो अपने क्षेत्र में विकास का काम करता है, वो बाहुबली होता है। क्या एजेंडा है आपका फूलपुर पवई क्षेत्र में? फूलपुर पवई क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना ही मेरा एजेंडा होगा। किससे लड़ाई मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या रमाकांत? ये तो समय बताएगा कि कौन लड़ेगा मुझसे। जो भी लड़ेगा वो मुझसे ही लड़ेगा। धन्यवाद। हमने आज बहुजन समाज पार्टी से 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण रहा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का और वहाँ से प्रत्याशी बनने? भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया, और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूँगा। क्या जीत की रणनीति क्या है, क्या विकास के मुद्दे आते हैं? आप निजामबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामबाद खुद बोलता है कि वो निजामबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, न ही वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा, और मैं उनके आशीर्वाद से निजामबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। जिस तरह से विधायक आलम बदी हैं, कई बार से विधायक हैं, वो तो कहते हैं मैं वोट मांगने जाता नहीं हूँ, जनता हमको अपने आप 20,000 25,000 से जिता देती है। देखिए, मतदान होता है, नेता, मैंने हमेशा बोला है, नेता कभी भी जनता से ऊपर नहीं होता, याचक है नेता, दान लेने जाता है। तो दान हमेशा जो लेता है वो छोटा ही होता है जनता से, और जनता के पास जाने में ना कोई शर्म है। मेरी जनता है, मेरा परिवार है, मेरा विधानसभा है, मैं अपनी विधानसभा में अपनी जनता के साथ हमेशा हूँ। कौन क्या किया है वो अलग विषय है, लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए हूँ और जनता मेरे साथ है। इस बार निजामाबाद में बदलाव होगा? बदलाव की लहर दिख रही है, बदलाव की लहर दिख रही है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप तो क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। जनता का असीम प्यार है, और अब की बार निजामबाद में विकास के नाम पे वोट होगा, बहन जी के नाम पे वोट होगा, और